नमस्कार दोस्तों, UM सर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। अगला टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। यानी इस हेडिंग का अर्थ है कि कूलाम का नियम जो है बल के लिए है और बल एक सदिश राशि होती है। तो अगर हम कूलाम के नियम का जो सूत्र आया है, अगर उसको हम सदिश रूप में लिखें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने जान लिया था, क्योंकि हम जानते हैं, हमें पता है कि F बराबर होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये होता है। हम लोगों ने पीछे कूलाम का नियम पढ़ा था जिसमें ये सूत्र आया था। अब इस कूलाम के नियम का जो सूत्र है, इसी को सदिश रूप में अगर लिखना चाहे तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसी के बारे में पूछ रहा है। तो हमको पता है कि सदिश का मतलब होता है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, उसको हम बोलते हैं सदिश राशियाँ। तो इसमें अगर कोई भी सूत्र है उसमें परिमाण और दिशा लगानी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी सदिश को पहले हम लिख लेते हैं। सदिश रूप में लिखने पर, सदिश रूप में लिखने पर अगर हम इस चीज़ को सदिश रूप में लिखें तो इसमें परिमाण और दिशा दोनों आनी चाहिए। तो हम जानते हैं जो नियम है वो बल के लिए है। तो दिशा को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक वेक्टर लगा देते हैं, जबकि परिमाण को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, मॉड लगा देते हैं। तो इसी में दिशा को दिखाने के लिए वेक्टर और परिमाण को दिखाने के लिए क्या लगाते थे, मॉड। और यही हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर। ठीक है। अब चूंकि हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा है, इसमें एक नया नियम आएगा। कभी भी हम अगर किसी भी सूत्र में सदिश स्वरूप को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले सदिश रूप में परिमाण को हटाना पड़ेगा। परिमाण मतलब मॉड को। और मॉड को जैसे ही हम एक पक्ष से हटाते हैं ना, दूसरे पक्ष में जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो विस्थापन सदिश है वो उसका एकांक सदिश आ जाता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे ही इस मॉड को हटाएंगे तो वेक्टर F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ऐसे रहेगा। अब हम इस मॉड को हटा रहे हैं, तो जैसे इस मॉड को हटाएंगे तो इसका विस्थापन सदिश R है, तो इसका इकाई सदिश आना चाहिए, इकाई सदिश R कैप। ये है विस्थापन सदिश का एकांक सदिश। चूँकि हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है कक्षा 11 में, चूँकि A कैप बराबर होता है वेक्टर A अपॉन मॉड में वेक्टर A बोलो, या इसी चीज़ को ऐसे भी बोल सकते हो, वेक्टर A अपॉन A। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो अगर R कैप का सूत्र निकालें तो R कैप बराबर हो जाएगा वेक्टर R अपॉन R, वेक्टर R अपॉन R। तो जहाँ पर हमारा R कैप दिख रहा है उसके स्थान पे हम इतना रख सकते हैं, तो रख देते हैं। तो वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू वेक्टर R अपॉन R। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इस R स्क्वायर का R में गुणा हो जाएगा।
जब इसका गुणा करेंगे तो हमारा आएगा वेक्टर एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R³ इंटू वेक्टर R। और यही है हमारा कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। तो ये जो सूत्र निकल करके आया, इसी सूत्र को बोलते हैं कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। तो एक बार फिर से जान लेते हैं हम लोगों ने क्या किया। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप हमको देखना था, तो सबसे पहले हमने कूलाम का नियम लिख दिया। अब कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप को देखने के लिए हम जानते हैं सदिश में दो चीज़ें होती हैं, परिमाण और दिशा। तो परिमाण को दिखाने के लिए हमने मॉड का इस्तेमाल किया और दिशा को दिखाने के लिए हम वेक्टर का इस्तेमाल किए। तो यहाँ से ये सूत्र हमारा निकल करके आया। जब भी हम सदिश स्वरूप में लिखेंगे तो हमको परिमाण हटाना पड़ेगा, यानी कि मॉड को हटाना पड़ेगा। और मॉड हटाते समय जैसे ही हम इस एक पक्ष से मॉड को हटाते हैं ना, दूसरी तरफ का जो विस्थापन सदिश होता है, ठीक है, उसका क्या आता है, इकाई सदिश आ जाता है। तो R का इकाई सदिश आ जाएगा, क्योंकि इसमें Q1 और Q2 क्या है, अदिश राशि हैं। तो सदिश राशि तो केवल विस्थापन वाला ही हुआ, तो इस हिसाब से R कैप आ जाएगा। अगर हम वेक्टर F का मान निकालें तो इतने के बराबर हो जाएगा। और हम जानते हैं कक्षा 11 में हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, तो A कैप इज इक्वल टू वेक्टर A अपॉन मॉड में वेक्टर A, या इसी फार्मूले को बोलते हैं कि मॉड और वेक्टर हट जाता है, केवल क्या लिखा जाता है, A। यहाँ से हम लोगों ने नियम पढ़ा है, मॉड और वेक्टर हट जाएगा, केवल क्या लिखा जाएगा, जो अंदर रहता है। तो इस आधार पर ऐसे लिखा जाएगा। तो इसी आधार पर हम वेक्टर R कैप का मान निकाले तो वेक्टर R अपन और होगा। तो R कैप के स्थान पे हम इतना रख सकते हैं, तो रख दिए। और यहाँ से R² का R में गुणा किए तो R³ हो गया, ये ऐसे ही आया। तो इस हिसाब से हमारा कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, ठीक है, हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। धन्यवाद।